नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोली दवाई के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत कॉमनली आजकल डॉक्टर्स रूटीन प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं। ये गोली का नाम है ड्यूफास्टोन। ये बहुत सारे अलग अलग नाम से अवेलेबल रहता है। ड्यूफास्टोन है, डाइड्रोइज है, डाइड्रोफेम है, पर इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो डाइड्रोजेस्टेरॉन है। डाइड्रोजेस्टेरॉन के यूजेस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे वर्क करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसको कौन से सिचुएशंस में हम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। तो आइए चलते हैं डाइड्रोजेस्टेरॉन की एक्शन कैसे होती है, ये ड्रग एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो पहले तो आइए बताती हूँ कि ड्यूफास्टोन या डाइड्रोजेस्टेरॉन ये क्या है। ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन है लेकिन हम बाहर से दे रहे हैं, इसीलिए ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन थैली की लाइनिंग की जो ग्रोथ होता है उसको मेंटेन करके रखता है, हेल्दी करके रखता है और उसको शेड होने से यानी गिरने से बचाता है ना। जो एंडोमेट्रियम यानी कि थैली की जो लाइनिंग होती है वो और कहीं जगह पे भी ग्रो हो सकती है। तो ये हार्मोन जो है, ये गोली जो है, वो एंडोमेट्रियम दूसरी जगह पे जो ग्रो होता है उसको भी, उसकी भी ग्रोथ को रोकता है। तो इन ऑल ये एक वंडर ड्रग है। प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से लेडीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेंस्ट्रुअल माहवारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स के समय पे दर्द होना, इसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। काफ़ी महिलाओं को पीरियड्स का फ्लो जो होता है वो बहुत ही स्कैंटी या कम फ्लो होता है, इसको हम ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। मेनोरेजिया भी बहुत लेडीज़ को होता है, यानी कि पीरियड्स में हद से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यानी कि 4 से 6 पैड्स दिन में लेना। तो जैसे मैंने बताया, ये ड्रग हम पीरियड्स के दौरान भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कब यूज़ में आता है, उन पेशेंट्स में जिनको बहुत बार मिसकैरेजेस हुए रहते हैं। कभी कभी मिसकैरेज का कारण भी प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से मिसकैरेजेस होते हैं, इन पेशेंट्स को प्रोफाइलैक्टिकली हम, मतलब पहले से ही, जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है, हम उनको ये गोली पे, पेशेंट को ये गोली पे डाल देते हैं, जिससे कि उनका मिसकैरेज होने से बचे। तो ये मिसकैरेज में हेल्प करता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। जहाँ पे ये ड्यूफास्टोन की टैबलेट यूज़ में आती हैं वो है इनफर्टिलिटी। जी हाँ, अब आप मुझे बताओगे कि ये ड्रग प्रेगनेंसी में भी हम यूज़ कर रहे हैं और सेम ड्रग आप जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं ये पेशेंट्स में भी यूज़ कर रहे हो। तो इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ये ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में भी प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से ही प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, थैली की लाइनिंग नहीं बनती है। इसीलिए ये ड्रग को प्रेगनेंसी जो चाहते हैं उनके लिए भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि थैली की लाइनिंग हम तैयार कर सकें आने वाले बच्चे के लिए, आने वाले प्रेगनेंसी के लिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट कंडीशन जिसमें ये टैबलेट यूज़ होती है वो है एंडोमेट्रियोसिस। जैसे कि मैंने बताया कि ये टैबलेट बाहर के एंडोमेट्रियल टिश्यू को ग्रो करने से भी बचाता है। तो ये टैबलेट बाहर, जो थैली के बाहर जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है उसकी ग्रोथ को रोकता है। इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट में भी डाइड्रोजेस्टेरॉन ड्यूफास्टोन की टैबलेट दी जाती है। कभी कभी इसे मेन्यूपॉज में भी यूज़ करते हैं डॉक्टर्स एज अ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये हैं यूजेस ड्यूफास्टोन टैबलेट्स के मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में, प्रेगनेंसी में, इनफर्टिलिटी में। ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। चलो, डॉक्टर ने आपको गोली तो प्रिस्क्राइब कर दी, इसे खा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गोली के बहुत ही मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमको साइड इफ़ेक्ट्स को लेके डर के ये गोली नहीं खानी है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मामूली से है, जैसे कि हल्का फुल्का उल्टी जैसा लगना,
एसिडिटी होना, थोड़ा सा चक्कर आना, कभी कभी काफ़ी लेडीज़ को ब्रेस्ट में पेन हो सकता है और काफ़ी लेडीज़ में थोड़ा सा वज़न भी बढ़ सकता है। ये गोली को कैसे खाते हैं? ये गोली को कुछ डॉक्टर्स दिन में 1 बार या दिन में 2 बार दे सकते हैं एंड वो रोज़ भी लेने को बोल सकते हैं, या कभी कभी जैसे मैंने बताया इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में 16th डे ऑनवर्ड्स भी लेने को बता सकते हैं। जो डोज है वो वेरी करता है डिपेंडिंग आपकी कंडीशन क्या है और आपको कितने डोज की ज़रूरत है, डॉक्टर आपको उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करेंगे। सो इन ऑल ये ड्रग बिल्कुल सेफ़ है और बहुत ही हेल्पफुल है बहुत सारी मेंस्ट्रुअल कंडीशंस में और प्रेगनेंसी में भी। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।